हेलो डियर कस्टमर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हालांकि मैं भी बहुत अच्छा हूं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो रात को 2 बजे रिकॉर्ड किया था और उसमें मैंने ये बताया था आपको कि जावेद पेट शॉप पे जो अभी हाल ही में रेड पड़ी थी, तो उसको लेकर के मुझे जो सही लगा अकॉर्डिंग टू रेड, उसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने किसी को गलत नहीं कहा। जो नॉर्मल मुझे देख के लगा, मैंने अपने विचार रखे और कुछ चीज़ें और भी बताई थी मैंने वीडियो को लेकर के, क्या क्या इसमें है क्या क्या नहीं है। तो आज 4 जून है और टाइम हो रहा है 9 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है रात शाम के समय पर। तो जो चीज़ें हुई, जिस प्रकार से रेट पड़ी और जो भी बात थी, मैंने उसको लेकर के वो वीडियो बनाया था। आज मुझे कुछ चीज़ें और पता चली। हालांकि मैं कल दोपहर में ही टीकमगढ़ से वापस आया हूँ, तो मैंने वहाँ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर भी, तो जिनसे मैंने पता किया, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये चीज़ देखी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और मेरी बात जावेद के एक बहुत ही ख़ास लोगों से भी हुई है, जो बिल्कुल ख़ास ही हैं उनके, और जावेद की उनसे भी बात हुई है। जो जो जावेद ने उनसे कहा वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट कैसे पड़ी, क्या हुआ, क्या नहीं था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कई दुकानदार लोग क्या करते हैं, जहाँ तक उनकी दुकान की सीमा होती है, जहाँ दुकान की शटर होती है, उसके बाहर तक सामान रख लेते हैं। तो यही चीज़ जावेद ने भी किया है और भी दुकानदार भी करते हैं कि दुकान से बाहर सामान रख लेते हैं। और मोस्टली क्या है, दुकानदार दुकान के अंदर बैठा रहता है। जब कोई ग्राहक आया, दूर से देखा उसने, ग्राहक कोई आया और अपना ग्राहक से बातचीत की, जो सामान लेना देना है सामान लिया दिया और ठीक है। तो ऐसा एक नहीं, मोस्टली सभी दुकानदार करते हैं, चाहे वो कोई परचून दुकानदार हो या कोई इलेक्ट्रिक शॉप हो। आपने सभी जगह देखा होगा, जहाँ तक दुकान की सीमा होती है उसके बाहर तक सब लोग सामान रखते हैं। अब हुआ क्या है, जो जावेद का कहना है मैं वो बता रहा हूँ आपको, कि कुछ लोग आते हैं और कछुए का डिब्बा, जिसमें कछुए रखे हुए थे, एक डिब्बा है पूठे का डिब्बा जिसमें कछुए थे, वो दुकान के बाहर रख देता है। मतलब जहाँ दुकान के बाहर उसका तख्त पे सामान रखा होता है उसके उस तरफ, जिसे उसने नहीं देखा था कि क्यों, और दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि डिब्बा नीचे रखा था। अब वो तो ऊपर दे सकता है कि ऊपर आदमी है, डिब्बा किस समय किस तरीके से रखा गया जहाँ उसने नहीं देख पाया। वहीं उसके बगल की साइड में जहाँ वो पक्षी रखता है, वहाँ एक व्यक्ति और आता है जिसने वहाँ पर उल्लू वाला पिंजरा रख दिया, तीतर वाला पिंजरा रख दिया, और जो नीलकंठ है उसका पिंजरा रख दिया। अब इन सब वाक्यांश के बारे में जावेद को खबर ही नहीं थी कि बाहर क्या चल रहा है। ऐसा उसका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये ऐसा उसका कहना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके तुरंत बाद ये पुलिस की गाड़ी और फर्स्ट डिपार्टमेंट जो भी हैं, इन सब की गाड़ियाँ आती हैं और बाहर जो सामान रखे हुए थे उन्हें उठा करके उसके ऊपर इस प्रकार की रेट कर लेते हैं कि आप इलीगल सामान रखे हुए हैं। अब मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि कोई पूठे के डिब्बे में कछुए दुकान के बाहर क्यों रखेगा, और उस पूठे के डिब्बे में जिसमें कछुआ दिख ही नहीं रहा। बाहर कोई भी दुकानदार सामान बाहर रखता है ग्राहक को दिखाने के लिए, और जो चीज़ दिख ही नहीं रही उसे बाहर रखने का मतलब क्या है। दूसरा, उल्लू हो गया, तीतर हो गया, नीलकंठ हो गया, मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि उल्लू को आप पकड़ ही नहीं सकते। आप ट्राई मान लीजिए उल्लू पकड़ने के लिए। जो शिकारी भी हैं उनका भी कहना यह है कि हम तोता पकड़ सकते हैं और भी चीज़ें पकड़ सकते हैं, लेकिन उल्लू को नहीं पकड़ सकते। कारण उल्लू जब उड़ता है, हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि जब उल्लू एक ऐसा पक्षी है, जब वो उड़ता है आपके बगल से निकल जाएगा और उसके पंखों की आवाज़ आपको नहीं आएगी। उसके इतना साइलेंट उसका उड़ना होता है रात में। इसीलिए उल्लू को शिकारियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि वो घोंसले से, चाहे जितना खतरनाक पक्षी हो, उसके घोंसले से उनके बच्चे उठा ले जाएगा और उन बच्चों की माँ जो भी रही, चाहे वो बाज हो, कोई पक्षी बना रहे, उल्लू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्योंकि एक तो उल्लू को दिखता है रात में, पहला एडवांटेज ये है।
और दूसरा वो इतना सरेंटली आता है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा हुआ क्या। तो इसलिए उसको पकड़ना लगभग नामुमकिन है। आपका लकी अच्छा होगा तो आप भले ही आप उसे पकड़ लो। नीलकंठ जो मुश्किल से देखने को मिलता है, मुझे लगता है शायद ये इंडेंजर्ड प्रजातियों में पहुंच गया हो, क्योंकि देखने को ही नहीं मिलता। तीतर आपको देखने को मिल जाएंगे जंगल में भी। मैं कल ही टीकमगढ़ से आ रहा था तो रास्ते में मुझे कई सारे तीतर मिल गए थे। तीतर के बच्चे थे, वो भी बहुत फास्ट भागते हैं, रोड क्रॉस कर रहे थे। कई शिकारी पकड़ लेते हैं, तीतर की लड़ाइयाँ भी करवाते हैं। हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने इस प्रकार से जावेद को पकड़ा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे पकड़ना सही है। यदि डिपार्टमेंट को अगर ये लगता है कि उसके यहाँ कुछ पक्षी हैं, जैसे आपका कॉकटेल है, लवबर्ड है और आपका बर्जरी है, जावा फिंच है, ये चिड़ियाँ उसके पास अवेलेबल रहती हैं, और खरगोश। क्योंकि अभी पिछले वीक ही शायद मैंने उसके यहाँ देखा था, उसके यहाँ जावा फिंच थी, बर्जरी थी और कॉकटेल था, लवबर्ड थी, इसके अलावा कुछ रैबिट भी थे। तो मैं दरअसल सब्जी लेने जा रहा था, सब्जी मंडी सब्जी लेने जा रहा था, तभी मैंने ये सब चीज़ देखी उसके यहाँ पर। तो मैंने कहा भी था उससे कि क्या क्या प्राइस चल रहा है। तो बोला उसमें भैया ये 400 का पेयर है, ये इतने का पेयर है। ठीक है, मैंने कहा अच्छी बात है। और कोई भी दुकानदार हो रही का हो, मुझे किसी से कोई जेलस नहीं है, दुकानदारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम का समय था तो मैंने कहा भाई दिन भर बाहर रखते हो क्या? बोले नहीं भैया, बोले बस सुबह और शाम बाहर रख लेते हैं, दोपहर में धूप होती तो अंदर रख लेते हैं, कोई भाई क्यों पक्षी गर्मी लगे, तो उसका भी ठीक है कहना। तो अब मुझे तो खैर इसमें कोई बुराई नहीं लगी, जैसा उसने बताया कि भाई वो सुबह और शाम को बाहर रखता है और दोपहर टाइम अंदर कर लेता धूप वजह से। लेकिन अगर फिर भी अगर वन विभाग की टीम वहाँ पहुँची हो पहले कभी, या विदाउट ड्रेस पहुँची हो, उन्हें लगा हो कोई पक्षी मरा पड़ा है पिंजरे में या सही केयर नहीं है उसकी, तो आप उससे बोल देते। अगर आप पहले गए हो, मुझे नहीं पता आप पहले गए हो, जिस प्रकार से जावेद ने मुझे बताया है और जो मेरे फ्रेंड वहाँ पर रहते हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इस प्रकार से ये काम हुआ है, तो जिस प्रकार से काम किया ये तो काम घटिया तरीके वाला काम हो गया कि किसी ने आपको कुछ पैसे दिला दिए और कहा इसको फंसाना है, आप पहुँच गए, अपना अपने तय नाम कराया और फंसा दिया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं होता है। और जिन्होंने फंसवाया है तो इस प्रकार से दुकानदारी नहीं होती है कि अगर मान लो मेरी दुकान है और मेरी दुकान अगर ना चल रही हो, तो जिसकी वजह से ना चल रही हो मैं उसको फंसा दूँ, तो इस प्रकार से मैं दुकानदारी नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या, उरई में कोई भी नहीं कर पाएगा। किसी को फंसा करके कोई अगर रईस हो रहा हो उसकी टांग खींच करके अब खुद रईस बन जाओ, तो उस रईस होने कोई मतलब नहीं होता है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करिए, दुकानदारी अच्छी होगी, असल में दुकानदारी अच्छी नहीं होगी। तो ये मेरा कहना है फर्स्ट गवर्नमेंट को। ठीक है, आपने इस प्रकार से ये काम किया और फंसा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वीडियो आया जन्ना जी वाला कि आपने उनमें वो कछुए छोड़ दिए, बताइए कछुए इलीगल हैं। तो मेरा सभी ग्राहकों से ये कहना है ये कछुए इलीगल नहीं हैं। जैसे दिखाया गया कि कछुए इलीगल हैं, तो ये कछुए इलीगल नहीं हैं, ये कछुए लीगल हैं। हालांकि मैंने कई बार पहले भी इसके बारे में बताया है। एक बार मेरी इस बारे में पुलिस वाले से ही बहस हो गई थी लीगल इलीगल की परिभाषा में, तो मैंने उनसे भी मेरी झगड़ा हो गया था कि आप लीगल को इलीगल नहीं कह सकते। इलीगल क्या है? तो पहली बात तो जो कछुआ देसी कछुआ है, देसी मतलब बिल्कुल ऊपर से चिकना होता है और नीचे भी बिल्कुल चिकना होता है, लंबी सी गर्दन होती है, गर्दन बहुत ज़्यादा ही लंबी होती है उसकी, तो वो कछुआ आपका इलीगल है। जैसे मैं फ़ोटो दिखाई दे रहा हूँ आपका, एक सेकंड बस, ये रहा, बस फोटो खुल रहा है। ये फोटो, तो जैसे कि ये कछुआ देख पाए ना, ये कछुआ देख रहे हैं, ये जो कछुआ है ये होता है इलीगल। आप इसको मतलब कोई ग्राहक को अगर रास्ते मिल गया, कुछ मिल गया है, तो वो इसे पाल सकते हैं। या दिख रहे हैं ये कछुआ होता है इलीगल। आप इसे मतलब जो ग्राहक को मिल गया वो तो पाल सकता है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं आपको मिल गया तो आप पाल सकते हो।
तो इसके लेकर मैंने बताया था, अगर आपको रास्ते में मिल गया है, आपने घर में रख लिया है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसे खिलाते हैं आटे की गोलियाँ। तो भैया ये आटा नहीं खाता है, ये केंचुए, छोटी मछली, कीड़े मकोड़े, ये सब खाता है, ठीक है ना। अगर आपको मिल गया है तो आपको यही सब खिलाना है, इसको आटा नहीं खिलाना है। और ये लोग टब में थोड़ा खुले बड़े माहौल में रखना है, ये घूमने वाला कछुआ होता है, तो उसमें रखना है। अगर ये खाना नहीं खा रहा है, आपके पास ऐसे नहीं रह पा रहा है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ आपको मिला आप वहीं छोड़ाओ। कोशिश आप ये करो कि आप अपनी गाड़ी से किसी तालाब के किनारे छोड़ाओ, तो वहाँ ये अच्छे से रहेगा। और जिसको भी मिले, आप रास्ते में जाकर कछुआ मिल गया, आपको कुछ हो गया, तो कोई शिकारी भी है, कुछ भी है, किसी को भी मिले आप छोड़ दो। किसी कछुए को मार करके कुछ लोग चर्बी बेचते हैं, कुछ लोग मीट बेचते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं, कोई फ़ायदा नहीं। तो जीव है, उसको अगर आपको मिलता है तो आप उसे तालाब में छोड़ दो, ठीक है, जाने दो उसे अपनी लाइफ जीने दो। तो ये कछुआ आपका बहन है। वहीं जो इन्होंने दिखाया टैंकेड रेडिकल स्टाइडर दिखाया है, टैंकेड जो टाइटल होता है वो अपने गंगा नदी में मिलता है। इसके अलावा नेपाल, भूटान, तिब्बत, इसके अलावा बांग्लादेश, यहाँ सब जगह मिलता है। ये हमारा नाइबर भी है, साथ में सिंगापुर में भी आपको मिलता है। जो इसका ओरिजिन है वो सिंगापुर का है, पर ये कछुए हैं, समुद्र के रास्ते, नदी के रास्ते यहाँ वहाँ टहलते रहते हैं। आज मान लो मैं ही हूँ, ठीक है ना, अब कोई मेरा जन्मभूमि पूछे तो मैं भाई उरे के पास बमोरी में पैदा हुआ हूँ, ददरी पैदा हूँ, ददरी बमोरी, और उरे ये मेरा पालन पोषण एरिया है। तो अब कोई पूछे कि मेरे परदादा कहाँ के थे, परदादा के पहले के जो दादा थे वो कहाँ के थे, तो ज़रूरी नहीं कि वो भी वहीं के हों, और उससे पीछे निकल जाएं, कहीं और पहुंच जाएंगे, उससे पीछे कहीं और पहुंच जाएंगे, तो ज़रूरी नहीं एक जगह के हो। ऐसी कछुए की भी स्थिति यही है। जो टैंटेड टर्टल है वो यहाँ का नहीं है, वो बाहर का है, पर हाँ वो इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में आपको मिल जाता है। और ये जो टर्टल है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं है। इसकी मतलब बहुत कछुए हैं ये, मतलब अगर भारत की गंगा नदी में देख लोगे ना तो आपको एक करोड़ों मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही ब्रीड करता है। सही माहौल अगर से मिलता है तो बहुत जल्दी ब्रीड करता है, और नॉर्मली आपको सभी जगह मिल जाएगा। पर ये वर्ड जो पर है ना, इसको ध्यान रखिए। वाइल्ड लाइफ 1978 एक्ट के जरिए ये भारत सरकार ने ये कहा है कि आप इस कछुए की तस्करी नहीं कर सकते, आप इस कछुए को मारने के प्रति नहीं रख सकते, आप इस कछुए को किसी ऐसे इंसान को नहीं बेच सकते जो इसको मार के खा जाए, या इसका शिकार करे, या इसको मतलब प्रताड़ना पहुंचाए, मारने की कोशिश करे। तो और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि ये कछुआ बहुत ही अच्छा पालतू होता है। बात पे गौर करना, ये कछुआ बहुत ही अच्छा पालतू होता है। इसे पालने के रूप में कोई भी रख सकता है, जिसे रखना हो इस कछुए को पालने हो सकता है, बस इसे कोई भी हार्म ना पहुंचाए। और वाइल्ड लाइफ एक्ट का ये भी कहना है कि सिर्फ कछुए को लेकर के नहीं, आप किसी भी जीव को पालते हैं तो आप उसे पालने की दृष्टि रखिए। हाँ, अब कभी गलती से कछुआ मर जाता है, बीमार जाता है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, और इससे आपको कोई सजा भी नहीं होती, क्योंकि आपने रखा उसे पालने की दृष्टि से। आपने वो सारी कोशिशें की जिससे वो कछुआ अच्छे से अच्छा रह सके। आपने बढ़िया उसके लिए एक्वेरियम बनाया, बढ़िया जगह दी, सब कुछ बढ़िया किया, और फिर भी वो किसी कारण से मर गया, वो तो उसमें गलती आपकी नहीं है। गलती कब आपकी होती है? कछुए को जगह चाहिए बड़ी जगह चाहिए, आप उसे इतने में रखे हैं, तो वहाँ गलती आपकी है कि आपको मैंने बचाने की कोशिश की, अब बचाने की कोशिश कैसी की, जब इतने छोटे में रखा आपने उसको, तो वहाँ गलती आपकी है। लेकिन अगर मैं बाकायदा उसको अच्छा माहौल दे रखा है, उसका पर्याप्त माहौल दे रखा है, तो कहीं भी आपको कोई गलती नहीं है, आप उसे पाल सकते हो। दूसरा, किसी दुकानदार के पास अगर है, वो उसे बेचता है और ख़ुद भी अच्छे से रखे हुए हैं और अच्छे घरों में बेचता है, तो उसके ऊपर भी कोई वो नहीं है कि वो नहीं बेच सकता है, वो बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। बस और वो चीज़ें हैं जो थोड़ा आपको ख्याल रखना है दुकानदार को, कि नदी वाला कछुआ आप ना लें, जो ब्रीडर से आपको मिलता है ब्रीडर वाला ही लें, क्योंकि वो एक्वेरियम में रहने का माहौल उसे पसंद होता है, एक्वेरियम में रहता है, और एक्वेरियम में जो दाना सोच दिया जाता है उसे खाता है, वो बाहर के कछुए नहीं खाते ये, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कभी इस प्रकार पुलिस वगैरह आती है, रीड करती है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि ये हमारा ब्रीडर वाला कछुआ है और ये दाने खाता है, आप चाहे दाएँ डायरेक्ट ट्राई कर लीजिए, ये दाना खाएगा। और दाना अगर खाता है तो पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि चुपचाप वहाँ से निकल जाना आराम से। और दुकानदार लोग दुकान में कैमरा लगाओ अपने, इस प्रकार से आपका कछुआ सही है, सही चीज़ है, कछुआ दाना खाता है, फिर भी रेड करते हैं, तो आप उन पर केस कर दीजिए, तो नौकरी से हम दो बैठेंगे और फिर आगे भी चक्कर लगाएंगे आपके। दूसरा,
ये जो जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, मीडिया चैनल वाले, मुझे ये तो पता है कि इंडिया का जितना मीडिया चैनल है सब भांग सूंघ के न्यूज़ चैनल बनाता है और भांग पी के न्यूज़ चैनल चलाते हैं अपना, थोड़ा गांजा ही फूंक लेते हैं। ऐसे अभी हाल ही में मॉडर्न हुआ था, फिर साथ में पाकिस्तान पर अटैक हुआ था। तो जब भी कोई अटैक होता है किसी कंट्री पर, या हम अटैक कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, तो हम लोग जनता को उतना ही दिखाते हैं जिससे जनता डरे ना। जो सच है, अगर 4 मिसाइल फायर हुई हैं तो हम 3 ही बताते हैं। हमने अगर 40 लोग मारे हैं तो हम 20 ही बताते हैं। यही तरीका होता है न्यूज़ चैनल का। और जब भी न्यूज़ चैनल बताई जाती है तो अपने आप को शांत रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप धमकियाँ दे रहे हैं। आपका काम है न्यूज़ चैनल चलाना, आपका काम है न्यूज़ देना। न्यूज़ देने से पहले आपको ये वेरीफाई करना होता है कि ये न्यूज़ सही है या नहीं है, जो हम कहने जा रहे हैं सही कहने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपकी एक गलत न्यूज़ एक अच्छे इंसान को गलत बना देती है। तो जब भी आप किसी ऐसे चीज़ पे काम कर रहे हैं जो किसी अच्छे इंसान को बना सकती है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी ज़ुबान से गलत ना निकले। जैसे कि उसके यहाँ छापा गला, यहाँ छापा गलता है या नहीं मिल जाती है। क्या आपने ये वेरीफाई किया कि इसका वाकई किसी से कोई संबंध है, ये कछुए वाकई किसी अंतर्राज्य मतलब राज्य स्टेट से आए हैं, या कुछ भी ऐसा हुआ है? क्या आपके पास कोई भी पुख्ता सबूत है? नहीं है। रियलिटी ये है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ उसके अलावा जो सामने चीज़ें रखी हुई हैं उसके अलावा। वो भी उसकी हैं कि नहीं है, ये भी आपके पास क्लियर सबूत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आपने देखा होगा वीडियो, जो गोल पिंजड़े हैं, मैंने पहले वीडियो में कह दिया था कि ये पिंजड़े इस दुकान के हैं ही नहीं, कि कोई भी शॉपकीपर ऐसे पिंजड़े नहीं रखता है। ये पिंजड़े आपको आप पंजाबी मार्केट में मिलेंगे या किसी शिकारी के पास मिलेंगे। किसी दुकानदार के पास ऐसे पिंजड़े नहीं मिलते हैं, ना ही वो ऐसे पिंजड़े रखता है। मैंने पहले ये चीज़ बोली थी। तो जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये भैया आपने गलत किया है और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने न्यूज़ चैनल बनाया, उसको इस प्रकार हाईलाइट कर दिया जैसे बहुत बड़ा वो कहते डॉन हो। अब उस पर क्या बीत रही है ये आपको नहीं पता। जैसा आपने उसको दिखा दिया, उस पर क्या बीत रही है नहीं पता। किसी कारण से वो सुसाइड कर ले, क्या आप इसके जिम्मेदार बनेंगे? मान लो मैं ही हूँ, मेरा जो शॉप है ये सिर्फ मेरा शौक है, सिर्फ मेरा शौक है, कोई दुकान नहीं है मेरी। ये शौक में इतनी बड़ी हो गई है, मतलब इतना एक्वेरियम मेरे पास हो गए हैं, इतना स्टॉक मेरे पास हो गया है फिश को लेकर के, कि बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। मतलब शायद ही कि ओरियन किसी के पास होगा मेरे ख्याल से, जितना मेरे पास हो गया है। तो सिर्फ शौक के चक्कर में, पर कोई कहे कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरा पैसा जो है वो है टीचिंग, पढ़ाना, क्योंकि मैं टीचर हूँ। तो मेरा काम पढ़ाना, बस ये शौक है मेरा। शौक में अब कोई आए और मेरे खिलाफ इस प्रकार के इल्ज़ाम लगा दे तो मुझ पर क्या बीतेगी? मैं तो कहूँगा यार ये तो मेरा शौक था। शौक करना भी गुनाह है क्या? मेरा तो काम से पढ़ाना है। जिस चीज़ से मेरा संबंध ही नहीं है, उस चीज़ संबंध में कोई मुझे फंसा दे तो मुझको भी बुरा लगेगा। मैंने पूरे अपने जीवन में एक चींटी नहीं मारी, और कोई मुझे इल्ज़ाम लगा दे मैंने हाथी मार दिया, तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो आपने जिस प्रकार से, तो मुझे भी कोई अगर फंसा दे इस प्रकार से चीज़ों में, और जब आप सही होते हैं और आपके साथ कुछ गलत अगर हो जाता है तो बुरा आपको भी लगता है। जैसे आजकल आपने कई सारे केस देखे होंगे, मैरिज केस देखे होंगे। कई बार लड़के सही होते हैं, लड़कियों ने रिपोर्ट कर दी, मतलब उसकी वाइफ ने रिपोर्ट कर दी, काफ़ी से प्रताड़नाएँ लगा दी, उसको अंदर करा दिया, उसके माता पिता को अंदर करा दिया, और लड़का लेकिन सही है, तो उस पर बीतती है। और उस बीतती, जब वो सही है तो कई चीज़ सोचता है फिर, और बाद में क्या है, कई केस ऐसे भी आए हैं लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो जब सुसाइड कर लिया, टीवी चैनलों ने दिखा दिया बहुत पत्नी को मारता था, फलाना दिखाना ये वो, जब वो मर गया तो आपके गलत बोलने से उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप जो बोल रहे हैं, पहले आपके पास रियल फैक्ट हो, रियल जानकारी हो, आप थोड़ा मेहनत करिए, पता करिए सही है या नहीं है, उसके बाद ही कुछ बोलिए। कुछ भी भांग सुनकर मत बोल दीजिए। मैं भी जैसे यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैंने चीज़ों को समझा, फैक्ट को समझा, पूछा, उसके बाद ही मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी मैं टीम से कहूँ, बनवा की टीम से फिर भी कहूँगा, अगर वो देख रहे हैं मेरा वीडियो तो मैं कहूँगा उनसे
अगर वाकई में आपने ऐसा किया है जैसा मुझे बताया गया है, तो आपने ये बहुत ही गलत किया है, क्योंकि अभी हाल ही में एक केस हुआ है, और ये केस कहाँ का है मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देखी थी, तो वो न्यूज़ देखकर मुझे ही बहुत दुख हुआ। ये वीडियो है, खुल रहा है, तेलंगाना। ये वीडियो है तेलंगाना का है, और ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। यहाँ पर एक 400 एकड़ का जंगल को सरकार ने किया, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे होंगे जो भी हैं, उन्होंने 400 एकड़ जंगल का एरिया वो है किसी को लीज पर दे दिया, जंगल के लिए, ध्यान रखना, जंगल के एरिया लीज पर दे दिया, और वहाँ बुलडोजर के माध्यम से सारा जंगल साफ किया जा रहा है। तो वहाँ का ये वीडियो है, आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। ये मोर की आवाज है जो रो रहे हैं, इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। यही हाल यहाँ पर रहने वाले हिरणों का है। जंगल में रहने वाले लंगूर भी अब बेघर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर रेवंत रेड्डी के बुलडोजर आ चुके हैं। ये कितने बुलडोजर हैं? रात के अंधेरे में बुलडोजर को कांचाट गची गोली में पहुंचाया गया। जब दिन हुआ तो बुलडोजरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। 30 बुलडोजर एक साथ पेड़ों की कटाई कर रहे थे, जंगल झाड़ियों को साफ कर रहे थे, जमीन को समतल कर रहे थे। बुलडोजर जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जानवरों के चीखने की आवाज उतनी ही तेजी से आ रही थी। तो ये जो आपने वीडियो देखा, ये तेलंगाना का वीडियो है, जहाँ पर जंगलों को मतलब साफ़ कर दिया गया। वहाँ के जो जीव हैं वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, काफ़ी मर भी गए हैं, बुलडोजर दब गए कुछ। जंगल जब साफ, उनका घर जब हटाया जाएगा तो वो जाहिर से चिल्लाएंगे और यहाँ वहाँ भागेंगे, और जब बाहर शहर में आते तो शहर के लोग उनको मार देते हैं या भगाते, तो भूख से वो कहाँ रहेंगे, मारे जाएंगे। तो जो ये वाइल्ड लाइफ की टीम पहुँची है जावेद के पास, आपको तो यहाँ पहुँचिए, आपका ज़रूरी पहुँचना यहाँ पर है जहाँ वाकई में रियल क्राइम हो रहा है। जानवर जंगल से भाग के, चलो मान लो मेरे घर में आ गया और मैंने उसे अपने घर में शरण दे दी, मैंने उसे पाल लिया, किसी कारण से मैं उसे नहीं संभाल पाया, मैंने किसी और को बेच दिया, अब वो संभाल रहा उसको, लेकिन मारा नहीं है, सिर्फ संभाल रहा उसको। तो ये बड़ा क्राइम है। या फिर जहाँ से वो आया, जिस जंगल से वो आया है, उस जंगल को ही साफ़ कर दिया गया। उस जंगल में खाने पीने चीज़ें नहीं हैं, क्या खाए क्या ना खाए ये चीज़ें नहीं हैं। तो जंगल को साफ़ कर, जिसने साफ़ किया, काट दिया, तो उस पर बड़ा क्राइम लगना चाहिए या फिर क्राइम मेरे को बड़ा लगना चाहिए। तो बेहतर है कि आप भी कुछ काम करें। मुझे पता है कि यहाँ पर वन विभाग टीमों में क्या होता है, सुबह उठते हैं, थोड़ा चरस भांगा सुन लेते हैं, या क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं करते हैं, बस फ्री सैलरी खाते रहते हैं खाली बस। और वन विभाग की जो ज़मीनें हैं, कई ज़मीनें ऐसी हैं जो बेच दी गई हैं, किसी को पता भी नहीं है। अभी बीच में कुछ हमीरपुर का ही एक केस खुला है अभी हाल ही में, कि वहाँ का जो कुछ बिल्डिंग बनी हुई थी वो वन विभाग के एरिया बनी हुई थी। पिछले वन विभाग के चीफ ऑफिसर ने वो सारी चीज़ें, जगह ज़मीन सब बेच दी थी। वो अभी केस का खुलासा हुआ तो सब पकड़े गए हैं उसमें। तो रियलिटी यही है, आप लोग बस यही करते हैं। एक मिनट। तो ये आपकी चीज़ें हैं। वन विभाग में जाइए, वन विभाग में पेड़ से ज़्यादा आपको वहाँ मकान मिल जाएंगे। किन के मकान है ये भी नहीं पता अभी तक, किराए पर उठे हैं क्या उठे हैं कुछ नहीं पता। वन विभाग की वन विभाग में वन नहीं है, और जो जगह वन विभागों की है वहाँ आपको सिर्फ झगड़े के पेड़ मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप खुद अपना काम प्रॉपर नहीं करते हैं और दूसरी जाँचें करते फिर रहे हैं, और जांच भी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सही समझाइए, आप समझा सकते हैं। इस प्रकार किसी बच्चे को हर्ट मत करिए, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी ऐसे हो। और ये चलो यहाँ तक की बातें हो गई जो चीज़ें थी, चाहे वो पेट शॉप वाला हो, चाहे वो आपकी टीम हो, जिस प्रकार से काम किया ये काम गलत है। काम गलत क्या, बिल्कुल ही गलत है।
अब दूसरा ही इसमें एक चीज़ और आई है, तो मैं अब उन दुकान का बिल्कुल साफ नाम लूँगा, फ्रेंड पेट शॉप, अंसारी की शॉप। मेरा एक शॉपकीपर है पाँच का, वो हमसे माल लेता है, उसकी दुकान है वहाँ पर। तो दुकान खैर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है उसकी, नॉर्मल दुकान है, थोड़ा सामान चाहिए होता है उसको तो वो मुझसे आके ले जाता है। अभी कल ही मेरा उसके पास फ़ोन आया, बोले भैया हम अंसारी के पास गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे काम सीखा है, मतलब अंसारी ने मुझे काम सिखाया है और मैं उनकी शॉप में काम करता था, ये उसने कल मुझसे कहा। तो मैं सीधा तुमसे बात कर रहा हूँ अंसारी, मुझे ये समझाओ, कभी तुमने मेरी शक्ल भी देखी है या कभी तुमने मुझे अपनी दुकान में खड़ा हुआ देखा है? तुमने ये भी उससे कहा कि मैं तुम्हारा ग्राहक था, तो मेरा तुमसे भी कहना है कि तुमने कभी मुझे अपनी दुकान में भी देखा है, कभी रियलिटी में आमने सामने भी देखा है? मुझे लगता है मैंने कभी आपको देखा है ना, यहाँ तक कि मैं खुद आपका चेहरा नहीं पहचानता। और जो ये जो बड़ी बड़ी बातें आप बोल देते हैं, तो आप किससे बात कर रहे, मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते अभी, और ना मुझे आपको जानना, ना मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि आप किस प्रकार से काम करते हैं मुझे अच्छे से पता है। दूसरा, मैंने कई बार अपनी लाइफ की जर्नी है, कैसे मेरी जर्नी एक्वेरियम फील्ड में शुरू हुई, मैंने सभी ग्राहकों को लगभग बता रखा है और सबको मालूम भी है। तो सभी कस्टमर जानते हैं कि दीपक पाल सिर्फ शौक के लिए एक्वेरियम काम कर रहा है, कोई मुझे शौक का शौक नहीं है। और यही मेरे उस शॉपकीपर ने उनसे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि उरई में सबसे बड़ी शॉप अगर है तो वो है दीपक पाल की, क्योंकि वो सिर्फ शौक करते हैं, इसलिए दुकान की बहुत बड़ी हो गई है, और वो सिर्फ शौक के लिए काम करते हैं इसलिए दुकान की बड़ी है। और फिर उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं है ब्रांड का ना, कुछ उन्होंने अंसारी ने कहा उससे, तो उसने कहा कि शुक्र मनाओ कि वो बंदा मार्केट में नहीं आ रहा, जब तक वो बंदा घर में है ठीक है, वो बंदा मार्केट में नहीं आ रहा, या फिर शुक्र मनाओ जिस दिन वो मार्केट में आ गया तो आप लोग दुकान चलना छोड़ो, खुलना ही बंद हो जाएंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने ऐसा कहा, लेकिन मैं ऐसा शब्द मैं नहीं बोलता कभी कि किसी दुकान बंद हो जाए, दुकान ना चले, नहीं, सबकी दुकान चले, सबके पास पेट है, सबका पेट भरे। तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई भी सुबह अपनी दुकान में आए और शाम को दुकान से खाली पेट जाए, भूखा जाए, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ जब सुबह कोई भी इंसान दुकान खोले, उसके घर में इतने, उसके मतलब घर में क्या, दुकान में इतने ग्राहक आएँ कि वो अपना भी पेट पाल सके, जो पक्षी या मछली दुकान में रखी हैं उनका भी पेट पाल सके, अपने दुकान का किराया दे सके, लाइट बिल भर सके और कुछ रुपए जोड़ सके ताकि भविष्य में अपना काम कर सके। मेरी सोच ये है, मेरी सोच ये नहीं है कि किसी की दुकान क्यों चल रही है, उस दुकान में छापा कैसे घलवाया जा सके, उस दुकान का बंद कर देगी, ये सोच मेरी नहीं है, ना मैं कभी सोचता हूँ। यदि कोई पूछना चाहे कि मैं किसका ग्राहक हूँ, तो मैं खुद बता रहा हूँ मैं किसका ग्राहक हूँ। ये जो हादसा है, एक्वेरियम का शौक का जो हादसा है, ये मेरी लाइफ में 2021 में हुआ था, शायद जनवरी का महीना था। मैं बजरिया से निकला था, ये फ्रेंड पेट शॉप की जो शॉप है मुझे पता ही नहीं थी, ये कब मुझे पता चली मैं अभी ये बताऊँगा आपको। सबसे पहली बार मैं मतलब बजरिया में सामान लेकर आता था, मेरी कभी भी गौरी पेट पॉइंट में नज़र नहीं पड़ी, कभी नहीं पड़ी, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कभी नहीं पड़ी। एक बार मैं थोड़ा आगे निकल गया बजरिया में, तब मेरी नज़र पहली बार गौरी पेट शॉप पे पड़ी। वो भी क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई की फ़ोटो को, मेरा भाई 2020 में ख़त्म हो गया था, तो मैं उसकी फ़ोटो को मढ़ाने के लिए, वो स्टैंड में मढ़ाने के लिए ले जा, ठीक उसके सामने गौरी पेट पॉइंट की दुकान है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैं चला गया वहाँ मैंने मछलियाँ देखी, चीज़ें देखी, तो मेरी वाइफ ने कहा अभी नहीं पालना है, तो मैंने नहीं पाली, ठीक है ना, तो मैंने नहीं पाली। अपने साथ मैं गलत बोल गया हूँ, 2020 की बात है ये, 2020 में, ये अक्टूबर की बात है, तब के टाइम की बात है ये। तब मेरी वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं पालना है, हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि मेरा काम था टीचिंग का। मैं सुबह 6 बजे उठ से लगभग बिजी हो जाता हूँ और दोपहर के 3 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ। उसके बाद मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मेरे कोचिंग और बैच हैं, फिर मैं वहाँ बिजी हो जाता हूँ और फिर सीधा रात के 8 बजे फ्री होता हूँ। तो उसका कहना भी ठीक था कि अगर तुम ये पाल लोगे तो उस पर कौन गौरगिरी करेगा, तुम्हारे पास समय है नहीं, तो तुम देखोगे कब इनको। तो मैंने कहा हाँ बात तुम्हारी सही है,
तो मैंने गौरी भाई से कहा कि गौरी भाई अभी माफ़ करना, हम बस देखने आया था और हम देखो अगर फ्यूचर में बनता तो मैं ले लूँगा आपसे, और मैं वापस चला आया। फिर 1-2 महीने बाद शायद नवंबर दिसंबर महीने में मैं फिर से गया, मतलब वहीं से निकला तो मैं तो फिर चला गया, और पता नहीं क्यों मेरा इस बार मन नहीं माना। मैंने गौरी भाई से कहा गौरी भाई मुझे इसके पालने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो जो भी होता हो आप मुझे बता दो और दे दो। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको बजट क्या है? मैंने कहा बैठ मेरा बहुत कम है, मैं अभी नया शौक है शुरू करना चाहता हूँ बस। तो गौरी भाई ने मुझे मतलब पॉट दिया और मैंने उनसे 6 मछलियाँ ली थी उस समय। तो मैंने पॉट में 6 मछली डाल दी। तो हालांकि गौरी भाई की ये बहुत गलत बात है कि जब पॉट में मछली नहीं पल सकती है तो उसे मुझे मना कर देना चाहिए था। उन्होंने मुझे मना नहीं किया बल्कि उल्टा मुझे दे दिया मुझे, और आगे क्या क्या दिक्कतें आएंगी इसके बारे में भी नहीं बताया। इसको मैं लेकर के मैं गौरी भाई को गलत बोलूँगा कि हाँ उन्होंने ही गलत किया ये। तो लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब मेरी शॉप खुल गई, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन गौरी भाई ने कभी भी मेरी बुराई नहीं की है। मेरे कस्टमर हैं, वो गौरी भाई के पास गए थे, गौरी भाई से पूछा कि वगैरह और दुकान तो है, तो गौरी भाई नहीं, उन्होंने मेरा नाम लिया कस्टमर ने कि दीपक पाल की भी दुकान है। तो उन्होंने यही कहा, गौरी भाई ने ये कहा कि वो बहुत बड़े शॉपकीपर हैं, जबकि सबसे पुरानी दुकान गौरी भाई की ही है। मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ, सबसे पुरानी दुकान गौरी भाई की है, और उस व्यक्ति ने ये शब्द कहे कि वो बहुत बड़े शॉपकीपर हैं। तो मैं गौरी भाई से कहूँगा कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छे दुकानदार हो, ऐसा यही भावना होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ, यही भावना होनी चाहिए कि वो बड़े दुकानदार है। जैसे मुझसे भी बताता, मैं कहता हूँ गौरी बहुत अच्छा आदमी है, तो मैं ये बात बोलता हूँ। पर कुछ चीज़ें जो गलत हैं तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि हाँ किस चीज़ को लेकर के वो गलत हैं, वो मैं बोलता हूँ। इसमें गौरी भाई का बुरा माने तो भाई बुरा मानिए, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं भी एक्सेप्ट करूँगा अपने आप को। तो गौरी भाई ने मुझे ये सब दे दिया, और शाम को जब मैं घर आ गया रात के लगभग 11 बजे समथिंग, मेरी मछलियाँ जो है वो पॉट में ऊपर की ओर आने लगी, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है। पॉट छोटा होता है तो पानी में ऑक्सीजन की कमी होती, मेरी मछलियाँ ऊपर की ओर आने लगी। अब मैं परेशान कि यार ये लफड़ा क्या हो रहा है, मछलियाँ ऊपर क्यों आ रही। तो मुझे याद है गौरी भाई ने कहा था 5-6 घंटे पानी बदल देना इसका पूरा। मैंने पानी बदल दिया 5-6 घंटे में। फिर देखा रात के 3 बजे, जब कोई चीज़ आप घर में नहीं लेकर आते हैं तो आपको बार बार देखने का मन करता है। रात के 3 बजे मछलियाँ फिर से ऊपर आने लगी। मैंने कहा यार ये तो फिर लफड़ा हो गया, तो मैंने फिर पानी चेंज किया। और नेक्स्ट डे संडे था तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि मछलियाँ ऊपर क्यों आती हैं। फिर मुझे पता चला कि पानी में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, इसलिए मछलियाँ ऊपर आती हैं। तो ऑक्सीजन कैसे लाई जाए, तो पता चला एयर पंप होता है इसके लिए। तो मैंने गौरी भाई के पास गया, मैंने उनसे बात बताई कि भाई ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्या कोई एयर पंप जम चीज़ होती है? बोले हाँ होती है। तो मैंने कहा आपने दी क्यों नहीं? बोले आपने मांगी नहीं। तो मैंने मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, ये तो आपको पता चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे एयर पंप दिया, मैंने एयर पंप लगाया। लेकिन इसके बाद फिर एक दिक्कत और आई। एक तो हमें खाने का अंदाजा नहीं था, ना इन्होंने बताया, और दूसरा मेरा पानी जो है वो गंदा होने लगा। अब एयर पंप तो हो रहा था, तो आपको पता है मछली की जो स्किन है वो स्किल्स मतलब हल्का लावा छोड़ती रहती है, थोड़ा थोड़ा लावा, तो पानी वाइब्रेट होने लगता है, खाने से भी गंदा होने लगता है पानी। तो पानी गंदा तो हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन कमी तो नहीं थी पानी में, लेकिन पानी गंदा हो रहा था, तो उसके लिए इलाज नहीं था। तो मैं फिर गया, मैंने गौरी भाई पानी बहुत गंदा हो रहा है, क्या करना चाहिए? बोले आपको फ़िल्टर लगाना होगा। तो मैंने कहा पॉट में मैं फ़िल्टर कहाँ लगाऊंगा, पॉट में मैं फ़िल्टर कहाँ लगाऊंगा? तो बोले भाई आप एक्वेरियम बनवा लो। तो मैंने कहा मुझे फिर पॉट ही क्यों दिया आपने? जब मुझे एक्वेरियम बनवाना था तो आपने मुझे पॉट ही क्यों दिया? तो मुझे बस यहीं से मुझे सवाल खाने लगे। तो मैं घर आया, फिर मैंने ऑनलाइन वीडियो देखे। तो ऑनलाइन एक मतलब एक्वेरियम लवर हैं, उनका नाम है, देखो बहुत अच्छा नाम है, मुझे अभी नाम दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, मोटे मोटे से हैं वो, हाँ मयूरदेव उनका नाम है। बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया उनके वीडियो हैं। मैंने उनके वीडियो फिर शुरू किए देखने कि जब घर में पहली बार अगर आप एक्वेरियम लाए हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कैसे होता है, मछली कहाँ रहती है, कैसे रहती है। तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। फिर मैंने उनका नंबर भी निकाला, जहाँ से वैसे उनका नंबर जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जब मैं टीचर हूँ तो मैं तो कुछ कहीं से जुगाड़ कर लूँगा। ऊपर से मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, हैकिंग मेरे खून में है। तो मैंने कर कुल मिला के उनका नंबर निकाल लिया, उनको फ़ोन लगाया। तो वो बोले आपको नंबर कहाँ से मिला? मैंने सर मुझे खुद नहीं पता,
मैं तो बस कीवी झाम करता रहा और मुझे नंबर मिल गया आपका। तो बोले चलो ठीक है। तो बात हुई उनसे, पर्सनली बात हुई, काफ़ी बात हुई, वो भी मुझसे बहुत खुश हुए। तो फिर उसके बाद मैंने अपना पहला एक्वेरियम बनाया 3 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट, 3 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा। मेरे पास आज तक वो एक्वेरियम है, जो मेरा पहला एक्वेरियम मेरे हाथ से बनाया हुआ है, वो आज तक मेरे पास है। तो अब देखो सिलिकॉन से एक्वेरियम चिपकता है। मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट सिलिकॉन ली, जो सिलिकॉन बिल्कुल ही बेकार थी। मैंने उससे बनाया, सिलिकॉन से बनाया एक्वेरियम, जैसे सूखा। मैंने जैसे ही उसको उठाया, मेरा एक्वेरियम हिल रहा था। देखा कि वो एक्वेरियम हिल रहा है, वो बाद में कांच भी मेरे हाथ में आ गया। मैंने कहा अरे बेकार सिलिकॉन है ये तो। तब मुझे पता चला कि ये सिलिकॉन एक्वेरियम काम की नहीं है। जो मार्केट में सिलिकॉन लोग यूज करते हैं, कई शॉपकीपर भी यूज करते हैं इसका, एक्वेरियम वाले, उन सस्ते सिलिकॉनों का। तो मेरी सलाह है कि यूज ना करें, वो लीक हो जाता है एक्वेरियम। मैंने तभी सीख लिया था 2021 में, 2021 की स्टार्टिंग में, मतलब मैंने पहले एक्वेरियम बनाया था जनवरी के महीने में, तभी मैंने सीख लिया था ये सिलिकॉन बिल्कुल बेकार है। फिर मैंने पता किया भैया को, मतलब मयूर को फ़ोन लगाया मैंने कहा सर मैं एक्वेरियम बना रहा था और सिलिकॉन मैंने यूज किया तो मेरा एक्वेरियम लीक कर गया। तो बोले देखो आपको सिर्फ यूज करना है डॉसिल, डॉसिल का सिलिकॉन ही है जो सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा एक सिलिकॉन और है सेलसिल, जो आपको मिलेगा नहीं। फिर एक सिलिकॉन और आता है, वो ब्लैक कलर में आता है, वो लगभग 2000 समथिंग आता है, 2000 रुपये का आता है, वो भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आपको डॉसिल यहाँ मिल जाएगा, आप पता कर लो। मैंने कई जगह पता किया उरई में मुझे डॉसिल कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने उनसे फिर फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी, उस लिंक से मैंने डॉसिल सिलिकॉन मंगाया। उसमें मुझे पड़ा था 550 का, जबकि उसकी 400 रुपये कीमत होती है, मुझे 500 का पड़ा। मैंने 500 में मंगाया और उसको उसकी हद तक एक्वेरियम बनाया। मेरा वो एक्वेरियम आज तक लीक नहीं हुआ, ठीक है ना। तब मैंने अपना पहला एक्वेरियम बनाया था। तो मेरा यहाँ आंसर से कहना है ये है कि आपने मुझे कब सिखाया, मैंने पहला एक्वेरियम कैसे बनाया मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने उसमें मछलियाँ रखी, मैंने फ़िल्टर अपने हाथ से फ़िल्टर बनाया, कंपनी फ़िल्टर नहीं था, मैंने अपने हाथ से फ़िल्टर बनाया और बहुत अच्छा वो काम कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने जनवरी के महीने में ही एक एक्वेरियम लवर नाम से एक पेज बनाया फेसबुक पर, और उसके बाद यूट्यूब पर मैंने एक अपना चैनल बनाया एक्वेरियम लवर नाम से, और मैंने गूगल पे एक्वेरियम लवर नाम से एक पेट शॉप टाइप में रजिस्टर कर दिया। उसका कुछ रजिस्टर पैसा लगा था मेरा, मैंने वो रजिस्टर कर दिया। पहली बार मैंने ये मतलब ऐसा पेट शॉप लवर ये ट्राई किया था। मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं थी, मुझे बहुत ही कम नॉलेज थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे नई नई मछलियाँ लेना शुरू किया। फिर मैंने उरई से मछली कभी नहीं लिया, वो मेरा लास्ट टाइम था जो मैंने गौरी पेट पॉइंट से 6 मछलियाँ ली थी, वो लास्ट था बस मेरा। उसके बाद मैंने मछली कभी नहीं ली उनसे। और उसके बाद फिर मैं कानपुर से जाने लगा। कानपुर में एक दुकानदार थे, रतन लाल करके नाम दुकान का था, मुझे उनका नाम भी सही से याद नहीं है। मैंने उनसे फिर मतलब मछली लेना शुरू किया और वहाँ से मछली नई नई मछली आता है उनके बारे में स्टडी करता था, उनका क्या क्या चीज़ें हैं, ऑनलाइन पढ़ना, कभी कभी मयूर से पूछना है। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक हुई अमेरिकन लवर से, एक अमेरिका में एक एक्वेरियम का लवर है, उससे मेरी मुलाकात हुई ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए। मैंने उसका भी नंबर निकाला, व्हाट्सएप पे मेरी उसकी बात हुई, आज तक मेरी बात उससे होती है। उसने मुझे कई चीज़ें बताई, कई चीज़ें सिखाई। उसी से मेरा जो शौक़ है, जो प्लांटेड एक्वेरियम है, उरई में सिर्फ मेरी ही शॉप में प्लांट एक्वेरियम को मिलेगा। उसने मुझे सिखाया कैसे लगते हैं, क्या क्या चीज़ें इसकी होती हैं, कौन कौन से केमिकल होते हैं। और विदेश में मैंने ये चीज़ देखी, लोग सीखते हैं, तो उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मछली बीमार हो ठीक कैसे करना है। इसके अलावा मेरी मुलाकात फिर एक इंसान से और हुई, वो जापान का है। वो मछलियों का इलाज बहुत अच्छा करता है, मतलब मछली को अगर स्वयं ब्लडर कुछ अगर हो जाए तो कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे क्या करना है, वो तो बहुत अच्छे से कर लेता है। मैं उतना अच्छे नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक मछली का ऑपरेशन किया था और वो सक्सेसफुल रहा। तो उससे भी मैंने कई चीज़ें सीखी कि कैसे बीमारियों को मतलब क्योर करना है, कैसे बचना है, कैसे सिम्टम को पता करना है। तो ऐसी कई चीज़ें मैंने उनसे सीखी। शायद कुछ दिन बाद जब मैंने शॉप रजिस्टर किया, उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पहले कस्टमर थे नवनीत राजपूत। वो मेरे घर पर आए। मेरी कोई शॉप नहीं थी घर पे, सिर्फ मेरे पास एक एक्वेरियम था जो मैंने अपने हाथ से बनाया था, वही मेरी शॉप थी। मतलब वही एक्वेरियम मेरी शॉप था। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास एक एक्वेरियम था मेरी शॉप में बस, और सामान के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मात्र गिनती के 2-3 प्रकार के फूड थे, 2-3 फूड पैकेट के होंगे बस।
और शायद फ़िल्टर ही मेरे ख्याल से मेरे पास 1 या 2 फ़िल्टर रहा होगा बस, और कुछ नहीं था मेरे पास। तो वो मेरे पास आए, बोले भैया मुझे आपकी शॉप देखनी है। तो मैंने कहा आ जाइए आप। वो आए तो मेरे पास मात्र एक्वेरियम रखा था एक। तो उन्हें लगा कि ये एक्वेरियम दिखाने के लिए रखा हुआ, इसकी कोई बड़ी शॉप होगी। तो बोले भैया शॉप? मैंने कहा यही है सामने जो कुछ है। तो वो बोले लेकिन शॉप कहाँ है? मैंने कहा यही शॉप है बस, एक एक्वेरियम। बोले बस एक शॉप है? तो देखो कोई भी इंसान हो उसे डाउट हुआ अंदर, तो मतलब ये एक्वेरियम का शॉप कह रहा है अपने आप को। तो थोड़ा उनने मार्केट जाना शुरू किया, ऑनलाइन देखा होगा, गौरीपेट पॉइंट गए हो, वहाँ देख के आए, वहाँ काफ़ी एक्वेरियम थे। लगभग उनके पास मेरे ख्याल से 10 से 12 एक्वेरियम उनके पास हैं, और शायद 4-5 एक्वेरियम ऊपर नीचे हो सकते हैं, मुझे क्लियर नहीं पता, मैंने कभी गिने नहीं। तो 10-12 एक्वेरियम उनके पास थे। फिर वो वही गए फ्रेंड पेट शॉप के पास, और फ्रेंड पेट शॉप के पास खड़े होकर के उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीपक एक दुकान यहाँ पर है, बड़ी सी दुकान खुली, आओ थोड़ा यहाँ तुमसे बात करनी है। तो मैं भी वहाँ गया। वही फर्स्ट टाइम था जब मैंने अंसारी की शॉप को देखा था, उसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने उनकी शॉप को देखा, और उस समय वहाँ पर जावेद बैठा हुआ था। अंसारी तब भी नहीं मिला मैं, उस समय वहाँ जावेद बैठा हुआ था। तो जावेद से मेरी बात हुई कि भैया को एक्वेरियम लेना है, तो एक्वेरियम प्राइस क्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई 3200 एक्वेरियम पड़ेगा। मैंने कहा ये तो महंगा प्राइस है। फ़िल्टर पूछा, वो भी महंगे प्राइस पर थे। तो मैंने कहा भैया यहाँ से मत लो, और ये सब महंगा महंगा दे रहे हैं। तो भैया ने मेरी बात सुनी और वो वापस मेरे घर पर आ गए। हमने कम से कम 3 से 4 घंटे बात की। मेरे पास कोई रियलिटी आज भी मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई सामान नहीं था, लेकिन पता नहीं उनको मेरी बात अच्छी लगी या मेरी बात पर भरोसा हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम एक्वेरियम बनाओ। तो मैंने उस समय पर उनका 8 एम का एक्वेरियम शायद 3500 में बनाया था। वो एक्वेरियम आज तक उनका चल रहा है, आज तक कोई लीकेज नहीं है। उनके लिए मैं फिर कानपुर गया, मैं कानपुर से अच्छे बेस्ट क्वालिटी के फ़िल्टर लेकर के आया, और उनके यहाँ वो फ़िल्टर लगाए, फिर मछलियाँ दी, और वो बहुत खुश हुए। वो मेरे पहले कस्टमर थे। जब भी वो आते हैं उनका एक अलग ही डिस्काउंट रहता है। और इसके बाद फिर मैंने जब उनसे मुझे पैसा मिला, तो मुझे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिला, उससे मैंने कुछ सामान लिए दुकान के, जैसे कांच का घिसने वाला सामान, मार्किंग सामान, और कुछ 1-2 एक्वेरियम मैंने और बनाए। फिर धीरे धीरे ऐसी जर्नी शुरू हुई मेरी। तो ऐसे ही मैं सीखता रहा, फिर करता रहा। फिर 1 कस्टमर आया, फिर 2 कस्टमर आए, फिर 3 कस्टमर आए, ऐसे कस्टमर आते रहे। तो अब मेरा ये पूछना है अंसारी जी, आप मुझे ये समझाइए कि मैंने आपकी दुकान में काम कब सीखा? मेरा खुद शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि कस्टमर मुझे फ़ोन करता है पहले कि भैया अब दुकान पर हैं या नहीं है। तो मैं कहता हूँ भैया आप इतने समय जाइए, उस समय मैं आपको सफर नहीं पाऊँगा। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि सुबह दुकान खोल ली, 8 बजे रात के बाद दुकान खोल ली, ऐसा नहीं है मेरा काम। कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं, हम उनको समय देते हैं, वो भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, पूरी बात करते हैं, समझते हैं उन्हें क्या चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, वो समझाते भी उनको, और लोग समझते भी हैं, और लोगों से बहुत अच्छा मिलता है हमें। इसी कारण से मैं आपसे अच्छा हूँ, ना कि आपसे बदतर हूँ। आप लोग कहते हैं ना, जैसे गौरी भाई ने कभी नहीं कहा, लेकिन अंसारी कहना कि मैंने कहा चेला था। मैंने कहा मैं बोलूँगा चेला कब था आपका? आपने मुझे किस समय सिखाया? और फिर दुकान में काम करता था, जितने की आपकी पूरी दुकान होगी ना उतनी मेरी मंथली इनकम है। समझ रहे हैं ना? जितनी आपकी पूरी दुकान है ना उतनी मेरी मंथली इनकम है। तो आप मुझे दुकान में रखेंगे, मैं आपके 10 लोगों दुकान में रख लूँगा, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी को रखने का। मेरे पास कई लड़के ऐसे आते हैं कि भैया मुझे काम सीखना, दुकान में काम मिल जाएगा आपके। तो मैं कहता भैया मैं किसी को नहीं रखता, मैं अपना काम खुद करता हूँ। मेरे पास 4 कस्टमर होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा काम दुकान का नहीं है, मेरा काम शौक़ का है। मैं सिर्फ अपने शौक़ पूरे कर रहा हूँ, और जिन्हें वाकई में इस शौक़ में आना है, वाकई में मछलियाँ अच्छे से रखनी है, सिर्फ वही मेरे पास आएँ। ऐसा नहीं है कोई चलाया मुझे पॉट दे दो, मछली दो तो मैं दे दूँ, मैं नहीं देता भाई। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि कोई भी चलाया मैंने पकड़ा दिया, मैं ये काम नहीं करता। किसी को डुबाने काम नहीं करता। मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों को सामान देता हूँ। सामान देने से पहले मैं इंटरव्यू लेता हूँ। आप लोगों की तरह नहीं है कि कुछ भी उठा के झोंक दिया, इस प्रकार काम नहीं करता हूँ मैं। तो किसी के बारे में इस प्रकार की अफवाहें ना उड़ाएं, वरना आप अपना ही लॉस करेंगे। ख़ास तौर पे मेरा नाम तो लोगों को ले ही मत आप कि मैंने उनको सिखाया है, उन्होंने मेरे यहाँ काम किया है, वो मुझसे मेरे चेले हैं। इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं लगती। जब मैंने आपको आज तक कभी सामने से नहीं देखा, तो मैं आपका चेला कब बन गया, आपकी दुकान में काम कब कर लिया, मेरे समझ में चीज़ें नहीं आती। और आज तक मेरे ग्राहक हो जाते हैं कि मैं
2018 में पूरा आया ही था पढ़ाई करके अपने वापस। उसके पहले मैं बाहर ही था, 2015 में बाहर चला गया था, उसके बाद मैं 18 में तो आया हूँ वापस। और 19 और 20 में ये काम में घुस गया था मैं, मतलब ऐसा शौक के रूप में। तो जब मैं आप लोगों से मिला ही नहीं, जानते नहीं, जानना पहचान नहीं है, तो सलाम। तो ऐसे काम मत करो, ऐसे झूठ मत बोलो। थोड़ा कुछ अगर अकल हो तो गौरी भाई से थोड़ा सीख लो। उस बंदे से जब मेरे ग्राहक ने बात की, मेरे बारे में कहा, तो उन्होंने यही कहा कि वो बहुत बड़े दुकानदार हैं और दूसरा उनके पास नॉलेज अच्छी है। जिस प्रकार से वो ग्राहकों से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी डील कर रहे हैं वो। और मुझसे भी कई बार आते हैं लोग पूछने कि भाई गौरी भाई कैसे, तो मैं यही कहता हूँ, गौरी भाई वैसे तो अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, मैं सामने भी कह रहा हूँ अच्छे हैं, बस थोड़ी सी नॉलेज कम है, या नॉलेज उनको है लेकिन वो बांटना नहीं चाहते, ग्राहक को देना नहीं चाहते। अगर नॉलेज उनके पास है तो वो बांटना चाहते, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने मुझे नहीं दिया तो मैं तो वैसे ही मानूंगा ना कि मुझे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो ज़्यादा ज़्यादा। पर मैं गौरव से कहूँगा कि अगर आपको वाकई नॉलेज अगर है तो प्लीज़ आपके जो ग्राहक आते हैं उन्हें बताइए, समझाइए। अगर ग्राहक को आप चीज़ बताएंगे, समझाएंगे, तो वो ग्राहक आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो वो ग्राहक कुछ ये दिन के लिए अच्छा होगा फिर, लेकिन वो आपसे कट जाएगा। जब मैं इस शॉप में आएगा तो खुद आपको यकीन नहीं होगा, कई लोगों ने मेरे वीडियो देखे जिनके एक्वेरियम टाण में रख गए थे कि हमें मछली नहीं पालनी, मैंने उनके एक्वेरियम तक वापस निकलवा के मछलियाँ रखवाई हैं। क्योंकि वो लोग ये कहते थे मछलियाँ मर जाती हैं, मछलियाँ 10-15 दिन चलती हैं, 1 महीने चलती हैं, 1 महीने बाद मर जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर की शिकायत थी कि भैया मछली 1 महीने से ऊपर रहती नहीं है मेरी, और यहाँ 3-3 साल हो गया मछली कोई डैमेज ही नहीं आज तक। जिन लोगों को मैंने रखवाया अपने तरीके से, समझाया लोगों को, तो आज तक मछली लोगों को नहीं मरी, अच्छी मछलियाँ रह रही हैं। तो वैसे ही आप लोग भी बनो यार। इस प्रकार के चौकटाई वाले काम करके कुछ नहीं मिलेगा आपको कि आज इसको पकड़वाया, कल उसको पकड़वाया, अपना कुछ नहीं मिलेगा आपको इससे। तो ऐसे काम मत करो, थोड़ा अच्छे से चलो। कभी डीलर को फ़ोन कर दिया, उसको माल मत दो, उसको माल मत दो, मैं बोल दूंगा तुम्हें माल नहीं मिलेगा अभी। तो ऐसे काम मत करो। मेरा सब मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ ऐसे नहीं कानपुर तक खाली कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, कानपुर हो गया, कोलकाता हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, इसके अलावा तुम्हारा नीचे पूरा जो साउथ का एरिया, तमिलनाडु, केरला, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सब जगह माल लेता घूमता हूँ। मैं सिर्फ कानपुर से माल लेता हूँ। जो मेरे एक डीलर है, मैं उनका नाम कभी नहीं लेता किसी से, क्योंकि लोग फिर दामा घूमने लगते हैं, तो मैं नाम कभी नहीं लेता। बहुत बढ़िया स्वभाव के हैं, और स्टार्टिंग में मुझे लगा बहुत स्ट्रिक्ट स्वभाव के हैं, थोड़ा खड़ूस टाइप के हैं। अगर वो मेरा वीडियो दिख रहे हैं प्लीज़ बुरा ना माने, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि आप बहुत खड़ूस टाइप के हैं, लेकिन फिर बाद में समझा कि आप एक नंबर 1 रॉयल इंसान हैं। स्ट्रिक्ट हैं, अच्छा इंसान स्ट्रिक्ट होता है, तो स्ट्रिक्ट हैं और अच्छी सलाह देते हैं। और तब से लेकर के आज तक, चाहे सामान 5 रुपये महंगा हो, चाहे 10 रुपये महंगा हो, चाहे 10 रुपये सस्ता हो, हम बस सवाल जवाब नहीं करते। उन्होंने कहा इतने का है, हम बस आँख नीच के पेमेंट कर देते हैं। अभी हाल ही में मेरा 3-4 महीने सामान नहीं आ पा रहा, तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बाहर जाना पड़ रहा है, अभी मुझे फिर बाहर जाना है, तो इस कारण से मैं उनसे माल अभी नहीं ले पा रहा। जुलाई से सही से माल काम शुरू होगा, और जुलाई से माल का सप्लाई शुरू होगा। अभी जो मार्केट वाले उछल रहे हैं, जुलाई से आपको चलना बंद कर देंगे, परेशान नहीं हो। तो जुलाई से काम सही शुरू होगा। तो इस कारण से ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 रुपये सस्ता हुआ वहाँ भाग गए, महंगा हुआ यहाँ भाग गए, ये सब काम नहीं है मेरा। एक जगह हूँ, जब तक वो मुझे माल देंगे तब तक माल उन्हीं से लूँगा। जब किसी कारण से हमारी आपस में कोई मतभेद होता है, नहीं बनती है, कुछ होता है, तब भले ही मैं कहीं से भी मान ले लूँ। वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं इंसान हैं। तो ये जो टुचपुची वाले काम होते हैं ना, कि फ़ोन कर दिया, इसको माल मत देना, इसको माल मत देना, अरे यार क्यों करते टुचपुची वाले काम? आप तो अपना काम अच्छा करो ना। आप अपना काम ऐसा करो कि लोग आपको पूछें। जब मेरा फर्स्ट टाइम था खुद के एक्वेरियम में, जो मैंने फ़िल्टर तब बनाया था अपने हाथ से, उस फ़िल्टर में मैं 5 बार बदलाव कर चुका हूँ। अब जो नए फ़िल्टर लगे हैं, मैंने अपने हाथ से जो नए फ़िल्टर से बनाया है, जो मेरे डीलर हैं लगभग उन्हीं से ज्ञान लिया है, उन्हीं के यहाँ जाता हूँ मैं, उनके फ़िल्ट्रेशन सिस्टम देखता रहता हूँ, और फिर अपने फ़िल्ट्रेशन को भी अपडेट करता रहता हूँ। आज जो फ़िल्ट्रेशन मेरे यहाँ लगा है वो कम से कम 6 महीने तक साफ़ ना करो ना तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सब चीज़ें सीखनी होती हैं, बिना सीखे कुछ नहीं होता। तो अगर आप सीखोगे नहीं तो कैसे काम करोगे? तो आपको कोई सिखा रहा नहीं, कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब इस दुनिया में आकर के ही सीखते हैं। तो चीज़ें हैं, सीखिए, लोगों को भी सिखाइए, खुद काम कीजिए, लोगों को प्रेरणा दीजिए काम करने की, वो भी काम कर सकें। यदि कोई कंपटीशन में आया है तो आप अपना काम ऐसा रखें कि आप टॉप पर रहें, पर ऐसा काम भी ना करें कि उसके पास कोई ना जाए, उसके पास भी लोग जाएं। उसने दुकान खोली है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसको भी हो, और संबंध अच्छे रखें, चाहे छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो, संबंध अच्छे रखें। आप देखिए जो बनियों की दुकान होती है, अभी हाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नमक लेने गया तो उसके पास नमक नहीं था, वो सामने की शॉप से गया, उसका लड़का सामने शॉप में गया, वहाँ से नमक के पैकेट ले आया और मुझे बेच दिए। तो उस दुकानदार की दूसरे दुकानदार से अच्छी गुडविल है, तभी तो सामान वहाँ से लेकर के आया। कभी उसके पास सामान कम पड़ता होगा तो ये सामान देते होंगे अपना। तरीका यही होता है। और यही में कितने दुकानदार होंगे, सब मिलके चलो, कभी तुम्हारे पास नहीं तुम सप्लाई कर दो, कभी उनके पास नहीं तो वो सप्लाई कर दे, ना कि इसमें रहो उनके पास नहीं है तो आपने काटना शुरू कर दिया। तो ऐसे काम मत करो, मिलजुल के चलो, मिलजुल कर चलोगे तो काम अच्छा होता है। अगर एक दूसरे की बुराई करके काट कर चलोगे तो काम अच्छा नहीं होता। और यदि आप में कमियां हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करो, उन कमियों को अच्छा करो, ना कि कमियों को छुपाओ। आप उनसे गलती हुई है, आप गलती की माफ़ी मांगो, गलती नहीं हुई है आप बिल्कुल अकड़े खड़े रहो, बिल्कुल सीधा होता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे ख्याल से आज हज़ार कस्टमर मेरे पास होगा, कभी कभी एक आध कस्टमर में मुझसे भी कई बार गलती हो जाती है कि कई काम रहते हैं, टीचिंग का काम भी है, सॉफ्टवेयर काम भी है, किराएदारों का काम भी है, फिर दुकान का काम भी है। तो हो सकता है कि 6 चीज़ें बतानी थी, गलती की वजह से मैं 5 ही बता पाया, 1 नहीं बता पाया। तो ऐसी गलती कभी कभी हो जाती है तो माफ़ी भी मांगते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई है, और जैसा भी सुधार होगा सुधार करेंगे, जो हम आप चाहते हैं वो आपका काम सही से करेंगे। तो कई बार हमें कुछ चीज़ें फ्री भी देनी पड़ती हैं, गलती हमसे हुई है तो हमें ही देनी पड़ेंगी। और मैं देखता हूँ कस्टमर से लड़ाई करना, उल्टी बात करना मत करिए। कस्टमर करता है, कई कस्टमर ऐसे मेरे पास आते हैं, उससे बात करते हैं और उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अच्छे से बात नहीं करते हैं, फिर इस तरह अभी कहते हैं कि वो कस्टमर अच्छा नहीं था, वैसा था। यार कस्टमर तो मेरे पास भी आते हैं, मेरे ख्याल से पूरे 4 साल में शायद ही मेरी एक कस्टमर से लड़ाई हुई हो, कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि सामान देने से पहले मैं आध घंटा उनसे बहस करता हूँ यहाँ पर कि उनके लिए क्या अच्छा है। तो जब वो नहीं मानते हैं तो मैं सामान नहीं देता हूँ, ना सामान दूंगा ना बहस होगी। अब जब समझ में उनको आता है वो बाजार जाते हैं, सामान ले आते हैं, फिर सामान वो काम नहीं करता क्योंकि मैंने पहले कह दिया था काम नहीं करेगा, फिर वो जाके उनसे बहस करते हैं। तो बहस ही इसलिए हुई कि आपको ही मालूम था कि सामान काम नहीं करेगा, लेकिन आपने भी दे दिया, तो आपसे बहस हुई, मैंने दिया ही नहीं, मुझसे बहस नहीं हुई। जब सामान काम नहीं किया तो फिर वो मेरे पास आते हैं वापस कि भैया वो आप सही करते, वो काम नहीं करेगा, अब जो आप बता दें अब वो दे दीजिए आप। तो मैंने अब वो सामान दिया तो अब वो भी मतलब सही चलेगा, बहस भी नहीं होती। तो काम इसी प्रकार से होता है। बाकी ये वीडियो 2 पार्ट में का, पहले पार्ट में मैंने बरभाग को बताया, दूसरे पार्ट में अपने बारे में जो मेरे बारे में कहा जा रहा था उसको भी वेरीफाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर दिया गया लिंक में, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ कहना होगा तो। डरता नहीं हूँ किसी से, तो दिमाग में बिठा लो बात। आप अपना काम अपने तरीके से करो, जो दूसरा काम कर रहा है उसे अपने तरीके से काम करने दो, टांग मत अड़ाओ, या तो दोस्त बन जाओ या फिर दूर रहो। और वैसे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं किसी दोस्ती करने का, क्योंकि हम अपना तो काम अपने तरीके से करते हैं, और जिस तरीके से हम काम करते हैं वैसे कोई काम कर भी नहीं पाएगा, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि हम अपना कोई भी काम बाहर से नहीं कराते, सारा काम हम खुद ही करते हैं। कोई ग्राहक मुझे अगर सर्विस के लिए बुलाए तो मैं इतना बड़ा डॉन नहीं हूँ कि मैं 4 लड़के पाल के वहाँ भेज दूँ, नहीं करता। मैं खुद ही करने जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ पर क्या करके आया, कैसे करके आया, मुझे मालूम है। कल को मैं कोई लड़का रख लूँ, उसने सामान आपको क्या दिया, कैसे आपके घर में काम करके आया, मुझे मालूम नहीं होगा, फिर यहाँ गलतियाँ होती हैं और फिर लोग दुकानदार को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसी कारण से बस मैं लड़का कभी नहीं रखता दुकान में, ना रखता हूँ। काम एक दिन लेट होगा, मैं एक दिन लेट कराऊँगा, लेकिन काम अच्छे से करके आऊँगा।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वन विभाग की टीम से मेरा दोबारा कहना है कि अगर जिस प्रकार से मुझे बताया गया, अगर आपने काम ये ऐसे किया है तो ये बहुत ही गलत काम है, शर्मिंदगी वाला काम है, ऐसे काम मत करिए। आपको रुपए इन्हें पकड़ के नहीं मिलते, आपको रुपए सरकार की ओर से मिलते हैं। आपका काम है वन विभाग की जो चीज़ें हैं उन्हें सुरक्षित रखना, चाहे वो आपके वन विभाग में हो, चाहे वन विभाग की भूमियों में हो, चाहे वो शहर के अंदर हो। पशु पक्षी हैं, जीव हैं, उनका सुरक्षित रहना ये आपका काम है। कहीं आपको लगता है ये काम सही से नहीं हो रहा है, आप उन पक्षियों को अपने हाथ में लीजिए, दुकानदार को समझाइए, एक बार उन पक्षियों को फ्री कर दीजिए। देखो, पक्षियों को फ्री करने से भी कुछ नहीं होता। आप पक्षियों जंगल में छोड़ दें, वहाँ कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, ये आपके छोटे छोटे जीव जो होते हैं, तो वही लोग उनको मार देते हैं। तब आप बताओ कैसे बचाओगे उनको? अगर आपको वाकई लगता है कोई स्पीसीज इंडेंजर्ड है तो आप उनके लिए बड़े बड़े जाल बनवाइए, वहाँ पर उनको सेफली रखिए। अगर कोई इंडियन स्पीसीज है, साउथ अफ्रीका में वाइट राइनो जो है वो इंडियन स्पीसीज में आता है, तो उनके लिए परमानेंट 8 सिपाही परमानेंट उनके पास खड़े रहते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि उन्हें कोई तस्करी ना हो पाए, सींग ना कोई काट पाए, ना उनको परेशान कर पाए। तो ये एक्शन होता है उनको बचाने के लिए, ना कि ये कि आपने लिया जंगल में छोड़ दिया तो जंगल में क्या वो सेफ है, उसको खाने को नहीं मिला तो वो तो मर जाएगा बेचारा वो। तो आपने अगर किसी चीज़ को कहीं छोड़ा है तो उसकी कम से कम व्यवस्थाएं भी तो हों खाने पीने की, ऐसा ना कहीं भी छोड़ दिया हमने। तो वन विभाग का काम ऐसे नहीं होता जैसा करना चाह रहे हैं। और बहुत जल्दी एक मेरा इस पर प्रपोजल भी पास होने वाला है सरकार की ओर से, वन विभाग की ओर से, तब मिलते हैं। नानी याद में रहती तो मेरा नानी दीपक पाल नहीं है, जल्दी वो पास होने वाला है, फिर मिलते हैं आपसे, फिर देखेंगे आप काम करते कैसे, फिर काम होता कैसे है। तो धमकी नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि काम कैसे होता है, उसको लेकर के थोड़ा। तो चीज़ें हैं, आप वन विभाग में हैं तो आप भी थोड़ा अच्छे से काम करिएगा। जो आपकी ड्यूटी है ईमानदारी ड्यूटी निभाइएगा। 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख में कुछ नहीं होता, 1 करोड़ में भी कुछ नहीं होता। जो पैसा आपके भाग्य में लिखा होगा अच्छे से इस्तेमाल होना, वो अच्छे से इस्तेमाल होगा। और जो पैसा आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा, आप करोड़ों अरबों कितना भी कमा लेना, वो पैसा कहाँ निकल जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो आप। तो पैसा ईमानदारी से कमाओ, अपना काम ईमानदारी से करो। गलती किसी की है एक बार प्यार समझाओ, नहीं समझता है तो पहले कोई छोटा जुर्माना लगाओ, फिर भी नहीं समझता थोड़ा बड़ा जुर्माना लगाओ, धीरे धीरे उसके ऊपर प्रेशर डालो, बात समझेगा। ये घूसखोरी करना, पुलिस वाले कितना घूसखोरी करते हैं, क्या उनकी बच्चे कभी अच्छे निकलते हैं? फिर वैसे ही बच्चे निकल जाते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि कोई बुरा निकले, चाहे सभी लोग अच्छे निकलें, ठीक है, अपना काम भी अच्छे से करो, पहले सपोर्ट करना सीखो, फिर अपना काम करना सीखो। तो आज के लिए इतना ही सब कुछ था। और जावेद भाई का तो यही कहना है कि मुझे पकड़ा नहीं गया, पकड़वाया गया। जिन्होंने पकड़वाया है सब जानते हैं किसने पकड़वाया है। तो ऐसे नहीं काम दुकान चलती है जिस प्रकार से आप दुकान चला रहे हैं, इससे ग्राहक और कटता है। क्या पता कल आप ग्राहक को पकड़वा दो, आज दुकानदार तो कल ग्राहक से ही। इस प्रकार से काम नहीं होता। ग्राहक को गालियाँ देकर काम नहीं होता, ग्राहक को बुरा भला करके काम नहीं होता, काम को अच्छा करने से काम होता है, काम को ख़राब करने से काम नहीं होता। कुछ वन विभाग की टीम में मेरी ही फ्रेंड है, उनका हेड जो वही मेरे पहचान का है। तो जिस प्रकार से काम हुआ है उस काम उस प्रकार से नहीं होता है। चीज़ें छिपाने से छिपती नहीं है, वो सामने आती हैं। झूठ सामने आता है, सच तो सामने होता ही है, झूठ किस दिन छुपाओगे, वो सामने आ जाता है। जब सामने आता तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए काम अच्छे से करो। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय। जो सच था मैंने आपको बता दिया, अभी इस पर और भी काम हो रहा है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो भैया अभी बाहर गए हुए हैं, जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे हाथ में आएगी मैं अपडेट जरूर करूँगा कि कैसे वो पूरा कांड हुआ, कैसे हादसा हुआ। सामने लगा था कैमरा उनका, वो दरअसल उनके सामने गाड़ी खड़ी होती है, उसके लिए वो कैमरा लगाए वहाँ पर, तो उसकी शॉप भी पूरी आती है, तो वहाँ पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है। मैंने उनसे बात की है, वो भी घूमने गए हैं बाहर, जब बाहर से घूम करके आएंगे तो वो वीडियो मेरे पास होगा, तब मैं अपडेट करूँगा उसको। तो ये सब चीज़ें हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करेंगे, लोगों को इसलिए मज़ा आता है। चलिए आज के इतना ही, सभी को बाय बाय। और जो भी मेरा स्टॉक है, अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा गर्मी भी है और दूसरा अभी मुझे बाहर जाना है,
इस वजह से मैं स्टॉक को भी और नहीं मंगा रहा हूँ। मैं 28 जून को वापस आऊँगा, उसके बाद ही मैं स्टॉक को मंगाऊँगा। मे बी 5 या 10 तारीख तक मेरा स्टॉक आएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है तो थोड़ा वेट और कर लीजिए। आप भी थोड़ा कहीं घूम आइए, जून का महीना है, छुट्टियां हैं बच्चों की, आप भी थोड़ा घूम आइए। फिर जुलाई से नया शुरू करते हैं और इस साल बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा बजट आएगा। तो मछलियों का स्टॉक जो भी है सभी नया तभी आएगा। और फिर जो कछुआ पक्षी हैं, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, ये सब ऑर्डर स्टॉक पे ही, मतलब ऑर्डर पे ही आता है। जब कुछ आपको चाहिए होता है तो वही हम उतना ही मंगा देते हैं जितना आप रख सकें, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं उन चीज़ों की केयर कर सकूं। पक्षी के लिए फिर पिंजरे लाओ, उनको बड़ा पिंजरा रखो, समय पे खाना पीना रखो, कई चीज़ें होती हैं, नहीं हो पाता है। पक्षी पे ज़्यादा गौरगिरी भी नहीं हो पाती है। मछलियों का ऐसा एक्वेरियम में होती हैं, हमें बस थोड़ा फिल्ट्रेशन में ध्यान देना होता है, थोड़ा फूड पर, तो वहाँ दिक्कत इतनी नहीं होती है। वहाँ तो अगर पूरे महीने में अगर मैं एक दिन भी दे दूँ तो उतने में ही काम हो जाता है मेरा। और बाकी जीवों में काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं दुकान में रखता भी नहीं हूँ, मतलब अपने घर में रखता भी नहीं हूँ, इस वजह से कि कोई मतलब ही नहीं रखने का। जिसे चाहिए होता है एक दिन का टाइम लगता है और सामान आ जाता है, आपको मिल भी जाता है। तो यही सही है। आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय। सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। और जिन कस्टमर ने भी मुझे फ़ोन किया, दुकानदारों के फ़ोन ने भी मुझे किया है, सभी के मैंने जवाब दिए, सभी का सही से बताया क्या क्या बात है, क्या बात नहीं है। और अभी मेरे भैया हैं, वो वकील हैं, तो उनसे ही बात चल रही है अभी। तो हमारा काम तो कोई हेल्प करना है, हम तो हेल्प करेंगे, जितना हेल्प हमसे हो सकेगा। तो उनसे ही बात की, बोले परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। और आगे भी कार्रवाई करेंगे फिर, ताकि काम अच्छे से हो। तो सभी लोग काम अच्छे से करें, मेहनत से करें। तब तक सभी को बाय बाय। जब जावेद आएगा तब उससे ही बात करेंगे हम। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, शुभ रात्रि।